जैसा कि कल आप लोगों ने आपके यहाँ मॉनिटर पद का चुनाव हुआ, किस हिसाब से वोटिंग होती है, कैसे चुनाव होते हैं, एक बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा। हमारे कुलदीप सर और रोहित सर के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ। आप लोकतंत्र में किस तरीके से सरकारें बनती हैं, किस स्तर से हमारे सांसद और विधायकों का चुनाव होता है, वो आपने कल सीखा। जैसे आप लोग वोटिंग करने गए, आपकी चेकिंग हुई, सेम प्रक्रिया ये आपको 20 मई को देखने को मिलेगी, जो हम अपने सांसद का चुनाव करेंगे। कल आपने जो देखा वो लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप था। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। तो जो चुनाव प्रणाली कल आपने देखी वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण था। आपको ये समझाने का प्रयास किया गया कि किस हिसाब से लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं, किस हिसाब से सांसद और विधायक चुने जाते हैं और कैसे सरकार का निर्माण होता है। तो कल आप लोग अपनी फीलिंग बताएं, कैसा रहा आपका अनुभव, कोई बताएगा अपना अनुभव। कल इस लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इस महापर्व पर आपको एक रिहर्सल कराई गई, आपको ये समझाने का प्रयास किया गया कि लोकतंत्र में वोटिंग कैसे होती है। तो क्या इसमें कोई अपना विचार व्यक्त करेगा, तो वो आपको कैसा लगा? अगर कोई है तो आ जाए। कल पहली बार वोट डालने का मुझे मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा फील हुआ वहाँ पर मुझे जाकर? बहुत अच्छा लगा। सेकेंड अनुभव अपना बताएंगे क्लास 6 की। चल कल हमें वोट डाल के बहुत अच्छा लगा। इससे हमें पता चला कि वोट कैसे डालते हैं और हम मनी तक चुनेंगे। क्लास 7 शोभिता। हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हमें हर घर से कहना चाहिए कि वोट डालें। जैसे अपने क्लास का मॉनिटर चुनते हैं वैसे ही सरकार चुनते हैं। आइए आस्था यादव क्लास 9। नंबर कल हमें बहुत अच्छा लगा और घबराहट भी हो रही थी। जब हमने डाला हमें कुछ पता ही नहीं था इसमें क्या करना था। हमने सर से पूछा तो उन्होंने बताया, तो मैंने उसी तरह डाला। बहुत अच्छा लगा और सबने डाला ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा। कल मुझे वोट डालने के समय बहुत घबराहट भी हो रही थी कि वोट गलत ना हो जाए, कि मैं जिसको डालना चाहती हूँ वो डाल मुझे बहुत घबराहट हुई। बहुत ही अच्छा। क्लास 9 सारिका। कल हमने जब वोट डाला तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और हमें मालूम चला कि वोट डालने कितना महत्वपूर्ण है और एक अच्छे मॉनिटर को चुन सकें, इसलिए हमने। बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ये था इन बच्चों का अनुभव अपने प्रथम मतदान को लेकर। हमारे यहाँ जो मतदान की आयु रखी गई है, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वो 18 वर्ष रखा गया है। भारत का जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो वोट डालने का अधिकारी होता है। लेकिन चूंकि अभी आप ये बच्चों की आयु 18 वर्ष नहीं हो चुकी है, लेकिन ये अपने क्लास के मॉनिटर पद के लिए तो चुनाव कर ही सकते थे और इनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे वोटिंग की जाती है। कहीं अब जैसे बच्चों ने बताया कि हमारा वोट कहीं गलत ना हो जाए, हमको डर लग रहा था, ऐसा सब व्यक्ति के साथ होना चाहिए। आपका वोट एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि आप सरकार की आधारशिला रखते हैं। अभी आप बच्चे हो, अब ये भारत का संविधान है और ये भारत के संविधान का पावर है कि एसी में बैठने वाले आज जनता की ठोकर खा रहे हैं, जनता के पैरों को छू रहे हैं। ये भारत का संविधान है जो कभी नहीं दिखाई पड़ते, आज पैर छू रहे दौड़ करके, तो छू रहे हैं क्योंकि संविधान ने सारी शक्ति जनता के हाथों में रखी है। जनता जनार्दन होती है, जनता ही भाग्य सरकार का फैसला करती है। ठीक है, तो आप सभी ने अपना अनुभव भी व्यक्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रोहित सर और कुलदीप सर के लिए भी जोरदार प्लेस है, बहुत सराहनीय काम, एक अच्छी एक्टिविटी विद्यालय परिषद के अंदर। ठीक है, और इस सप्ताह आपकी जो नोटिस हुई है
इसकी मतगणना 15 तारीख को है और इसका चुनाव का परिणाम भी 15 को ही आएगा। आप लोगों को जो भी प्रत्याशी पद के उम्मीदवार है एक दिन का इंतजार करें। मतगणना आपकी 15 को होगी और परिणाम भी आपको 15 को ही दोपहर तक मिल जाएगा। तब तक आप लोग घर बनाएं।